of billionaire George Soros at the Munich Security Conference, which almost sounded like a neo-imperialist dream. Soros is said to be behind the Asian financial crisis. The man who broke the Bank of England. In 2016, the government restricted his activities. He began speaking out on international platforms, and of late, he's been clearly calling for regime change. Extremely controversial and unabashed about his intentions to bring down governments. Does have a tendency to brand democratically elected governments as fascist, and it's given grants worth $11.9 million since 2015. A couple of years back, he pledged $1 billion to oust the Modi government in India. हाय एवरीबॉडी, यू नो जॉर्ज सोरस के कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आजकल हॉट डिबेट बने हुए हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। इफ यू आर वॉन्डरिंग कि मिस्टर राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैंपेन में ये कौन है, तो वेल इसका नेम है सालिल शेट्टी। We have two viruses in this country. One is the coronavirus vaccine, and the other is the sort of anti-democracy and hate vac. We have an oxygen shortage as much in hospitals as we have for our democracy. We almost need an oxygen infusion into the democracy as well. और ये टुकड़े टुकड़े गैंग का ओपनली सपोर्ट कर चुका है। यू नो, पहले इस क्लिप को देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअल टुकड़े टुकड़े गैंग है, जेएनयू नहीं। और सरप्राइजिंगली उसी जेएनयू के कैंपस में नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। और ये उसको ओपनली सपोर्ट करता है, विच मीन्स कि ये भी चाहता है कि भारत टूट जाए। और सरप्राइजिंगली इसको मिस्टर राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल कैंपेन में इन्वाइट करते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड यू नो व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, ये बंदा जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है, वही जिसने इंडियन डेमोक्रेसी पे डायरेक्ट अटैक किया और इंडिया में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर रेजिम चेंज की बात की। A weakening of the sitting Prime Minister of India, which Mr. Soros said would enable institutional reforms and democratic revival. Of course, conveniently forgetting that Mr. Modi is the democratically elected Prime Minister. और साथ ही इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे अटैक करते हुए ये बंदा बोलता है कि इंडिया रसिया से भी सस्ते में क्रूड ऑयल लेता है और साथ ही क्वाड में यूएसए के साथ भी कोऑपरेट करता है। इट इज वॉर प्रॉफिटिंग। India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. I mean, वॉर प्रॉफिटिंग की बात भी वो करता है जो कि पूरी दुनिया में वायलेंट रेजिम चेंज के लिए बदनाम है। वो बंदा जो लाखों डेड बॉडी के ऊपर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉफिट कमाता है। वो बंदा जिसको अरब स्प्रिंग में वायलेंट मॉब्स को फंड करने के लिए एक्यूज किया गया था ताकि और ज़्यादा मौतें हो और प्रोटेस्ट और ज़्यादा वायलेंट हो, और करोड़ों इनोसेंट अरब सिविलियंस के डेड बॉडी के ऊपर से इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स छापे थे। I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. और ये ब्लैक एंड वाइट फिलोसफी क्या है, या तो तुम उस साइड हो या इस साइड हो, ये एब्राहमिक फिलोसफी हमारे यहाँ नहीं चलती है। हम सबको एक साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि तुम 3 फ्रेंड्स के ग्रुप हो और तुम्हारे 2 फ्रेंड्स आपस में लड़ लिए और अब वो दोनों एनिमी हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि तुम अगर पहले के साथ फ्रेंडशिप निभाओगे तो दूसरे के दुश्मन हो गए, या अगर दूसरे के साथ फ्रेंडशिप निभाओगे तो पहले के दुश्मन हो गए। तुम तो दोनों के फ्रेंड्स ही रहोगे ना। और यही पॉलिसी इंडिया फॉलो करता है। अगर हम रसिया के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका हमारा एनिमी हुआ, और अगर हम अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि रसिया हमारा एनिमी हुआ। हम दोनों के साथ ही अच्छे रिलेशन रखेंगे। एंड हु द हेल इज दिस जॉर्ज सोरस गाय टू क्वेश्चन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? आई मीन, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमें पूरी फ्रीडम है अपनी पॉलिसी डिसाइड करने की। यू नो, मैं बहुत टाइम से प्रिडिक्ट करता हुआ आ रहा हूँ कि वेस्ट अपना फुल ट्राई करेगा करंट इंडियन गवर्नमेंट को हटाकर एक वीकर रेजिम को लाने का, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट फंडेड मीडिया हाउस की डॉक्यूमेंट्री आती है हमारे प्राइम मिनिस्टर पे, फिर उसके बाद अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग कंपनी की एक रिपोर्ट आती है हमारे सबसे बड़ी कंपनी पे। एंड बाय द वे, इफ़ यू वांट टू नो कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है तो कमेंट में बता दो, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और अब एक ऐसे बंदे का कमेंट आता है हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर जो कि पूरी दुनिया में वायलेंट रेजिम चेंज के लिए बदनाम है और लाखों लोगों की डेड बॉडी के ऊपर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉफिट कमाता है। एंड यू नो व्हाट इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग, एक ऐसी सोसाइटी जो कि इंडियन डेमोक्रेसी पे डायरेक्ट अटैक करती है, एक ऐसी सोसाइटी जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का ओपनली सपोर्ट करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट को मिस्टर राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल कैंपेन में इनवाइट करते हैं।